जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। जूतों के तलवे रबर के बने होते हैं। द सोल्स ऑफ द शूज़ आर मेड ऑफ रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। खिलौना नरम और मजबूत रबर से बना है। द टॉय इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट ड्यूरेबल रबर। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। दरवाजे का हैंडल टूट गया और इसे ठीक करने की ज़रूरत है। द डोर हैंडल इज़ ब्रोकन एंड नीड्स टू बी फिक्स्ड। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। उसने दराज खोलने के लिए हैंडल घुमाया। शी टर्न द हैंडल टू ओपन द ड्रॉवर। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। मशीन को चलाने के लिए आपको हैंडल को नीचे की ओर दबाना होगा। यू नीड टू पुश डाउन ऑन द हैंडल टू ऑपरेट द मशीन। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। रेफ्रिजरेटर के दरवाजे का हैंडल ढीला है। द हैंडल ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इज़ लूज। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रांग विंड। तेज हवा में छाता का हैंडल टूट गया। द हैंडल ऑफ द अम्ब्रेला ब्रोक इन द स्ट्रांग विंड। मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। मैंने आज सुबह एक कप कॉफ़ी पी। आई ड्रैंक अ कप ऑफ कॉफ़ी दिस मॉर्निंग। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। कृपया जूस को इस कप में डालें। प्लीज़ पोर द जूस इनटू दिस कप। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। उसने हर कप को ध्यान से हाथ से धोया। शी केयरफुली वॉश्ड ईच कप बाई हैंड। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। कप तब टूट गया जब वह फर्श पर गिरा। द कप ब्रोक व्हेन इट फेल ऑन द फ्लोर। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। उसने शादी के लिए एक नई जोड़ी जूते खरीदी। ही बॉट अ न्यू पेयर ऑफ शूज़ फॉर द वेडिंग। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। जूते बहुत तंग थे और उसे छाले पड़ गए। द शूज़ वर टू टाइट एंड गेव हिम ब्लिस्टर्स। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। ऑफिस छुट्टियों के लिए बंद रहेगा। द ऑफिस विल बी क्लोज्ड फॉर द हॉलीडेज। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। उसने अपनी छुट्टियों का समय किताबें पढ़कर बिताया। शी इंजॉयड हर टाइम ऑफ बाय रीडिंग बुक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। मैं आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ डे ऑफ टू रिलैक्स। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। गर्मी बढ़ रही है इसलिए मैं पंखा चालू कर दूंगा। इट्स गेटिंग वार्म सो आई विल टर्न ऑन द फैन। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। वे एक साथ व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस टुगेदर। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। आपको निर्णय लेने से पहले ध्यान से सोचना चाहिए। यू शुड थिंक केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? क्या आप किसी समाधान के बारे में सोच रहे हैं? आर यू थिंकिंग ऑफ एनी सॉल्यूशंस? वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर। वह भविष्य के बारे में गहराई से सोच रहा है। ही इज़ थिंकिंग डीपली अबाउट द फ्यूचर।
पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। पहाड़ी की ढलान बहुत तेज है। द स्लोप ऑफ द हिल इज़ वेरी स्टीप। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। छत की ढलान पानी के बहाव में मदद करती है। द स्लोप ऑफ द रूफ हेल्प्स इन वाटर ड्रेनेज। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। ढलान बर्फ से ढकी हुई थी। द स्लोप वॉज कवर्ड विथ स्नो। उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसने मुझे समस्या हल करने का एक अलग तरीका बताया। He showed me a different way to solve the problem. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. उसकी आवाज़ आज अलग लग रही है। Her voice sounds different today. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. इस कुर्सी का डिज़ाइन दूसरों से अलग है। The design of this chair is different from the others. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. उसने आज काम पर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता चुना है। He has taken a different route to get to work today. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। I always set my alarm for 6 a.m. मैं हमेशा अपनी अलार्म 6 बजे के लिए सेट करता हूँ। I always set my alarm for 6 a.m. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। She takes her dog for a walk in the morning. वह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने ले जाती है। She takes her dog for a walk in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his email first thing in the morning. वह सुबह सबसे पहले अपने ईमेल चेक करता है। He checks his emails first thing in the morning. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. उसने गीली टेबल को कपड़े से पोंछा। She wiped the wet table with a cloth. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. मुझे अपने गीले हाथों को सुखाने के लिए एक तौलिया चाहिए। I need a towel to dry my wet hands. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet, it's still wet. रंग अभी सूखा नहीं है, यह अभी भी गीला है। The paint has not dried yet, it's still wet. कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। कार की सीटें बारिश से अभी भी गीली है। द कार सीट्स आर स्टिल डैम्प फ्रॉम द रेन। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। गीला कागज़ आसानी से फट गया। द सॉगी पेपर रिप्ड ईजली। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसने महसूस किया कि ज़मीन हिल रही है। ही फेल्ट द ग्राउंड मूविंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। उसे गणित की परीक्षा बहुत कठिन लगी। शी फाउंड द मैथ टेस्ट वेरी चैलेंजिंग। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। घने जंगल में से गुजरना मुश्किल है। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। मरम्मत का काम बहुत कठिन साबित हुआ। द रिपेयर वर्क प्रूव्ड टू बी वेरी आर्डस। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सही समाधान ढूंढना आसान काम नहीं था। फाइंडिंग द राइट सॉल्यूशन वॉज नॉट ईजी टास्क। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। सभी लोग कार्यक्रम के बारे में उत्साहित थे। एवरीवन वॉज एक्साइटेड अबाउट द इवेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे। ऑल द पीपल इन द रूम वर साइलेंट। कमरे में सभी लोग चुप थे।
All the people in the room were silent. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. Everyone should follow the rules. सभी को नियमों का पालन करना चाहिए. Everyone should follow the rules. शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा. The teacher asked the students to write an essay. शिक्षक ने छात्रों से एक निबंध लिखने को कहा. The teacher asked the students to write an essay. वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है. She prefers writing by hand rather than typing. वह टाइप करने के बजाय हाथ से लिखना पसंद करती है. She prefers writing by hand rather than typing. उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे. They bought new clothes for their children. उन्होंने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे. They bought new clothes for their children. उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई. He was disappointed to find a hair in his meal. उसे अपने खाने में बाल देखकर निराशा हुई. He was disappointed to find a hair in his meal. वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की. द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर. वेटर ने बाल मिलने के बाद डिश को बदलने की पेशकश की. द वेटर ऑफर्ड टू रिप्लेस द डिश आफ्टर फाइंडिंग द हेयर. बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया. शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर. बाल मिलने के बाद उसने खाना नहीं खाया. शी कुड नॉट ईट द फूड आफ्टर फाइंडिंग द हेयर. शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था. द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड. शेफ खाने में बाल को लेकर चिंतित था. द शेफ वॉज कंसर्न्ड अबाउट द हेयर इन द फूड. वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं. दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर. वे एक मुश्किल ग्राहक से निपट रहे हैं. दे आर डीलिंग विथ अ डिफ़िकल्ट कस्टमर. सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया. द रूट कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट. सड़क की स्थिति ने यात्रा को मुश्किल बना दिया. द रूट कंडीशंस मेड द जर्नी डिफ़िकल्ट. परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी. द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड. परीक्षा उतनी कठिन थी जितनी उसने सोची थी. द एग्ज़ाम वॉज मोर डिफ़िकल्ट दैन शी एक्सपेक्टेड. उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है. ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट. उसे नए वातावरण में ढलना मुश्किल लगता है. ही फाइंड्स इट हार्ड टू अडेप्ट टू न्यू इन्वायरमेंट्स. हमें अब निकल जाना चाहिए. वी शुड लीव नाउ. हमें अब निकल जाना चाहिए. वी शुड लीव नाउ. सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है. द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड. सड़क पर कारों की संख्या बढ़ गई है. द नंबर ऑफ कार्स ऑन द रोड हैज़ इंक्रीज्ड. पड़ोस में घरों की संख्या 50 है. द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50. पड़ोस में घरों की संख्या 50 है. द नंबर ऑफ हाउसेस इन द नेबरहुड इज़ 50. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है. वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर. हमें आपातकालीन नंबर पर कॉल करने की ज़रूरत है. वी नीड टू कॉल द इमरजेंसी नंबर. उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं. शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया. उसके सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं. शी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया. लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है. द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड. लाइब्रेरी में किताबों की संख्या दोगुनी हो गई है. द नंबर ऑफ़ बुक्स इन द लाइब्रेरी हैज़ डबल्ड. उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया. शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर. उसने मेरे नंबर पर मुझे कॉल किया. शी कॉल्ड मी ऑन माई नंबर. क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस. क्या आप मुझे दफ्तर का नंबर दे सकते हैं? कैन यू गिव मी द नंबर ऑफ़ द ऑफ़िस. आपने जो नंबर दिया है वह बंद है. द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस. आपने जो नंबर दिया है वह बंद है. द नंबर यू प्रोवाइडेड इज़ आउट ऑफ सर्विस. मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है. आई लव द स्मेल ऑफ़ रेन. मुझे बारिश की खुशबू बहुत पसंद है.
आई लव द स्मेल ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। मुझे बारिश की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई लव लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। चलो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर हम निकलेंगे। लेट्स वेट फॉर द रेन टू स्टॉप बिफोर वी लीव। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। बैठक को छोड़ने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट मिसिंग द मीटिंग। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। कमरे में ख़राब गंध आ रही है। द रूम हैज़ अ बैड स्मेल। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरीज की हालत और ख़राब हो रही है। द पेशेंट्स कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। मरम्मत का काम ख़राब तरीके से किया गया था। द रिपेयर वर्क हैज़ डन पुअरली। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। तूफ़ान ने बहुत ज़्यादा ख़राब नुकसान किया। द स्टॉर्म काउज्ड अ लॉट ऑफ बैड डैमेज। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त को एक पैकेट भेजना है। आई नीड टू सेंड अ पैकेज टू माई फ्रेंड। पैकेट शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। पैकेज शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। द पैकेज वॉज डैमेज्ड ड्यूरिंग शिपिंग। क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? क्या आप मेरे लिए पैकेट को ट्रैक कर सकते हैं? कैन यू ट्रैक द पैकेज फॉर मी? पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। पैकेट अभी तक भेजा नहीं गया है। द पैकेज हैज़ नॉट येट बीन डिस्पैच्ड। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। मैंने सेब का छिलका हटा दिया। आई रिमूव द पील फ्रॉम द एप्पल। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। सब्जी को पकाने से पहले छिलका उतारना होगा। द वेजिटेबल नीड्स टू बी पील्ड बिफोर कुकिंग। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। आलू के छिलके फेंके नहीं, इन्हें खाद के लिए उपयोग किया जा सकता है। डोंट थ्रो अवे द पोटैटो पील्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर कंपोस्ट। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। केला का छिलका फर्श पर गिर गया। द बनाना पील फेल ऑन द फ्लोर। उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। शी क्विकली picked up the banana peel before anyone slipped. उसने जल्दी से केला का छिलका उठाया ताकि कोई ना फिसले। She quickly picked up the banana peel before anyone slipped. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। The banana peel falling caused a small accident in the office. केला के छिलके के गिरने से ऑफिस में एक छोटा सा हादसा हुआ। The banana peel falling caused a small accident in the office. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। The garden has a lot of dirt and mud. बगीचे में बहुत सारी गंदगी और कीचड़ है। The garden has a lot of dirt and mud. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। The car needs a wash to remove the dirt. गाड़ी को धोने की ज़रूरत है ताकि गंदगी हट सके। The car needs a wash to remove the dirt. उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। She wore gloves to avoid getting dirt on her hands. उसने अपने हाथों पर गंदगी ना लगने के लिए दस्ताने पहने। She wore gloves to avoid getting dirt on her hands. बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था। He was covered in dirt after playing outside. बाहर खेलने के बाद वह गंदगी से ढका हुआ था।
He was covered in dirt after playing outside. दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही. The store was crowded all day long. दुकान पूरे दिन भर भीड़ भाड़ भरी रही. The store was crowded all day long. उसने घंटों भर बिना थकी काम किया. He worked tirelessly for hours. उसने घंटों भर बिना थकी काम किया. He worked tirelessly for hours. गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया. The gas tank was filled to capacity. गैस टैंक पूरी क्षमता तक भर दिया गया. The gas tank was filled to capacity. सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा. The shipment will arrive within a week. सामान एक सप्ताह के भीतर पहुंच जाएगा. The shipment will arrive within a week. चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया. The ant carried a crumb much larger than itself. चींटी ने अपनी तुलना में बहुत बड़ा टुकड़ा उठाया. The ant carried a crumb much larger than itself. चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था. The ant bite me and it hurt. चींटी ने मुझे काट लिया और यह दर्दनाक था. The ant bite me and it hurt. चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही. The ant worked tirelessly throughout the day. चींटी पूरे दिन भर बिना थके काम करती रही. The ant worked tirelessly throughout the day. अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई. In the darkness she could not find her way. अंधेरे में वह अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाई. In the darkness she could not find her way. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई. They lit a candle to break the darkness. उन्होंने अंधेरे को तोड़ने के लिए एक मोमबत्ती जलाई. They lit a candle to break the darkness. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. She finished half of her homework. उसने अपना आधा होमवर्क पूरा कर लिया. She finished half of her homework. आपको पास्ता को आधा घंटा तक पकाना होगा. You need to cook the pasta for half an hour. आपको पास्ता को आधा घंटे तक पकाना होगा. You need to cook the pasta for half an hour. दुकान यहाँ से आधे मील की दूरी पर है. The store is half a mile from here. दुकान यहाँ से आधे मील की दूरी पर है. The store is half a mile from here. लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है. द एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स. लिफ्ट मंजिलों के बीच फंसी हुई है. द एलिवेटर इज स्टक बिटवीन फ्लोर्स. खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था. द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर. खराब मौसम के कारण विमान रनवे पर फंसा हुआ था. द प्लेन वॉज स्टक ऑन द रनवे ड्यू टू बैड वेदर. उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया. He shouted very loudly to get their attention. उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत जोर से चिल्लाया. He shouted very loudly to get their attention. कल रात को गरज बहुत जोर से थी. The thunder was very loud last night. कल रात को गरज बहुत जोर से थी. The thunder was very loud last night. ताली बहुत जोर से गूंजी. द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड. ताली बहुत जोर से गूंजी. द अप्लाउज वॉज वेरी लाउड. हमने छत से पटाखे देखे. वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप. हमने छत से पटाखे देखे. वी वॉच्ड द फायर वर्क्स फ्रॉम द रूफ टॉप. पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होते हैं. फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस. पटाखे अक्सर उत्सवों में इस्तेमाल होती हैं. फायर वर्क्स आर ऑफन यूज्ड इन सेलिब्रेशंस. पटाखों से बहुत धुआं हुआ. द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक. पटाखों से बहुत धुआं हुआ. द फायर वर्क्स काउज्ड अ लॉट ऑफ स्मोक. पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया. द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स. पटाखों ने पालतू जानवरों को डरा दिया. द फायर वर्क्स स्केयर्ड द पेट्स. पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए. द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक. पटाखे नदी के किनारे से छोड़े गए. द फायर वर्क्स वर लॉन्च्ड फ्रॉम द रिवर बैंक. वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे. दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट.
वे थके हुए थे क्योंकि वे देर तक जागे रहे। दे वर टायर्ड बिकॉज दे स्टेड अप लेट। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। वह जल्दी घर चली गई क्योंकि वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। शी वेंट होम अर्ली बिकॉज शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। उसने रोया क्योंकि उसने अपना पसंदीदा खिलौना खो दिया था। शी क्राइड बिकॉज शी लॉस्ट हर फेवरेट टॉय। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। कुत्ता जोर से भौंका क्योंकि उसने एक अजनबी को देखा। द डॉग बार्क्ड लाउडली बिकॉज इट सॉ अ स्ट्रेंजर। जब मैं पहुंचा दरवाज़ा बंद था। द डोर वॉज लॉक्ड व्हेन आई अराइव्ड। जब मैं पहुंचा दरवाज़ा बंद था। द डोर वॉज लॉक्ड व्हेन आई अराइव्ड। तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। दे क्लोज्ड द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म। तूफान से पहले उन्होंने खिड़कियां बंद कर दी। दे क्लोज्ड द विंडोज़ बिफोर द स्टॉर्म। पानी की आपूर्ति काट दी गई थी और नल बंद कर दिए गए थे। द वाटर सप्लाई वॉज कट ऑफ एंड द टैप्स वर क्लोज्ड। पानी की आपूर्ति काट दी गई थी और नल बंद कर दिए गए थे। द वाटर सप्लाई वॉज कट ऑफ एंड द टैप्स वर क्लोज्ड। दरवाज़ा सारी रात खुला रहा। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन ऑल नाइट। दरवाज़ा सारी रात खुला रहा। द डोर वॉज लेफ्ट ओपन ऑल नाइट। क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू अनलॉक द डोर फॉर मी? क्या आप मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हैं? कैन यू अनलॉक द डोर फॉर मी? वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उसका इंतज़ार किया। शी स्टूड बाई द डोर वेटिंग फॉर हिम। वह दरवाजे के पास खड़ी हो गई और उसका इंतज़ार किया। शी स्टूड बाई द डोर वेटिंग फॉर हिम। उसने गलती से गलत दरवाजे में प्रवेश कर लिया। शी एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग डोर। उसने गलती से गलत दरवाजे में प्रवेश कर लिया। शी एक्सीडेंटली वॉक्ड इनटू द रॉन्ग डोर। जो जानकारी आपने दी है वह गलत है। द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज़ इनकरेक्ट। जो जानकारी आपने दी है वह गलत है। द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइडेड इज़ इनकरेक्ट। उन्होंने गलती से गलत फ़ाइल भेज दी। दे सेंट द रॉन्ग फाइल बाई मिस्टेक। उन्होंने गलती से गलत फ़ाइल भेज दी। दे सेंट द रॉन्ग फाइल बाई मिस्टेक। किताब में कई गलत प्रिंटिंग थी। द बुक हैड सेवरल मिस प्रिंट्स। किताब में कई गलत प्रिंटिंग थी। द बुक हैड सेवरल मिस प्रिंट्स। बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है। द बकेट इज़ फुल एंड वाटर इज स्पिलिंग ओवर। बाल्टी भरी हुई है और पानी बह रहा है। द बकेट इज़ फुल एंड वाटर इज स्पिलिंग ओवर। टूटे हुए जग के किनारे से पानी टपक रहा है। वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रोकन जग। टूटे हुए जग के किनारे से पानी टपक रहा है। वाटर इज़ ड्रिपिंग फ्रॉम द एज ऑफ द ब्रोकन जग। पानी की लीक के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई। द वाटर लीक काउज्ड अ मेस ऑन द फ्लोर। पानी की लीक के कारण फर्श पर गंदगी फैल गई। द वाटर लीक काउज्ड अ मेस ऑन द फ्लोर। वह टैंक में मछलियों को खाना दे रही है। शी इज़ फीडिंग द फिश इन द टैंक। वह टैंक में मछलियों को खाना दे रही है। शी इज़ फीडिंग द फिश इन द टैंक। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। द फिशरमैन यूज्ड अ नेट टू कैच द फिश। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए एक जाल का इस्तेमाल किया। द फिशरमैन यूज्ड अ नेट टू कैच द फिश। टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है। द लाइन एट द टिकट काउंटर इज़ वेरी लॉन्ग। टिकट काउंटर पर लाइन बहुत लंबी है। द लाइन एट द टिकट काउंटर इज़ वेरी लॉन्ग। बस के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों की एक लाइन है। देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस। बस के लिए इंतज़ार कर रहे लोगों की एक लाइन है। देयर इज़ अ लाइन ऑफ पीपल वेटिंग फॉर द बस।
कृपया काउंटर पर लाइन में खड़े रहें। प्लीज़ स्टैंड इन लाइन एट द काउंटर। कृपया काउंटर पर लाइन में खड़े रहें। प्लीज़ स्टैंड इन लाइन एट द काउंटर। मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागज़ चाहिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। मुझे लिखने के लिए एक टुकड़ा कागज़ चाहिए। आई नीड अ पीस ऑफ पेपर टू राइट ऑन। क्या आप मुझे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ योर सैंडविच? क्या आप मुझे अपने सैंडविच का एक टुकड़ा दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ योर सैंडविच? उसने आग में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला। ही एडेड अ पीस ऑफ वुड टू द फायर। उसने आग में एक लकड़ी का टुकड़ा डाला। ही एडेड अ पीस ऑफ वुड टू द फायर। लकड़ी का एक टुकड़ा नदी के साथ बह गया। अ पीस ऑफ वुड फ्लोटेड डाउन द रिवर। लकड़ी का एक टुकड़ा नदी के साथ बह गया। अ पीस ऑफ वुड फ्लोटेड डाउन द रिवर। उसने समुद्र तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ वुड ऑन द बीच। उसने समुद्र तट पर एक लकड़ी का टुकड़ा पाया। शी फाउंड अ पीस ऑफ वुड ऑन द बीच। उन्होंने केक को 8 टुकड़ों में काट दिया। दे कट द केक इंटू 8 पीसेस। उन्होंने केक को 8 टुकड़ों में काट दिया। दे कट द केक इंटू 8 पीसेस। जमीन साफ करने के लिए पेड़ को काट दिया गया। द ट्री वॉज कट डाउन टू क्लियर द लैंड। जमीन साफ करने के लिए पेड़ को काट दिया गया। द ट्री वॉज कट डाउन टू क्लियर द लैंड। उसने नए स्टोर को खोलने के लिए रिबन काटा। ही कट द रिबन टू ओपन द न्यू स्टोर। उसने नए स्टोर को खोलने के लिए रिबन काटा। ही कट द रिबन टू ओपन द न्यू स्टोर। मैंने उसे कल मॉल में देखा। आई सॉ हिम एट द मॉल यस्टरडे। मैंने उसे कल मॉल में देखा। आई सॉ हिम एट द मॉल यस्टरडे। पूरे दिन अंदर रहने के बाद मुझे ताज़ी हवा की ज़रूरत है। आई नीड सम फ्रेश एयर आफ्टर बीइंग इंडोर्स ऑल डे। ट्रांसलेट इट। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।